दोस्तों, आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो अब सुन लो। एक ऐसा सोचने वाला जो कहता है कि दुनिया का पूरा इतिहास एक ही चीज के अराउंड घूमता रहता है, क्लास स्ट्रगल, यानी अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई। लेकिन आज हम कार्ल मार्क्स को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि राजनीति और ऑफिस की दुनिया में से समझेंगे। मतलब पॉलिटिक्स और एम्प्लॉय के सिस्टम के एग्जाम्पल के साथ। मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जिसके पास पैसा, फैक्ट्री और पावर का कंट्रोल होता है, और दूसरा जो मेहनत करते हैं और काम करते हैं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से टकराते हैं क्योंकि एक के पास पैसा होता है और दूसरे के पास मजबूरी और मजदूरी होती है। मार्क्स कहता है कि डेमोक्रेसी कभी कभी एक इल्यूजन होती है। असल में फैसला वही लेते हैं जिनके पास पैसा और रिसोर्स होता है। एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे तो इलेक्शन कैंपेन में पैसा जिसके पास ज्यादा होता है उसकी आवाज ज्यादा सुनाई देती है। ये बिल्कुल मार्क्स के कैपिटल कंट्रोल पॉलिटिक्स वाले थियरी को प्रूव करता है। अगर हम एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वर्कर अपना टाइम और स्किल बेचता है सैलरी के लिए, लेकिन जो प्रॉफिट कंपनी को होता है उसमें से उसको सिर्फ छोटा सा हिस्सा मिलता है। बाकी का पूरा प्रॉफिट ओनर या फिर बॉस ले जाता है। मार्क्स इसको बोलता है सरप्लस वैल्यू यानी एक्सप्लॉइटेशन। एक एग्जांपल से देखेंगे तो एक आईटी एम्प्लॉय रोज 9 से 10 घंटे काम करता है। उसकी एक फिक्स सैलरी होती है, लेकिन उसके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स कंपनी को करोड़ कमा के देती है। ये मार्क्स के नजरिए से एक एक्सप्लॉइटेशन है। अब देखो, मार्क्स ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, एलियनेशन। मतलब एम्प्लॉय अपनी मेहनत से जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन वर्कर अपने प्रोडक्ट से जुड़ता नहीं, सिर्फ छोटा सा हिस्सा बनाता है और फाइनल रिजल्ट नहीं देखता। प्रोसेस पे उसका कंट्रोल ही नहीं होता। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे, कॉल सेंटर में एम्प्लॉय हर रोज एक ही स्क्रिप्ट को रिपीट करता है। उसके अंदर की क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी मर जाती है। मार्क्स ने इसका सोल्यूशन क्या बताया? मार्क्स कहता है कि जब एक्सप्लॉइटेशन अपने पीक पर पहुंच जाता है तो वर्कर्स मिलकर एक रेवोल्यूशन करते हैं, यानी एक रिवॉल्ट करते हैं। सिस्टम गिरता है और नया सिस्टम आता है जिसमें सब इक्वल होता है। इसको मार्क्स बोलता है कम्युनिज्म, क्लासलेस, स्टेटलेस और फेयर सोसाइटी। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स को सिर्फ एक फिलोसोफर समझना गलती होगी। उसके आइडियाज आज भी पॉलिटिक्स में दिखते हैं, जहां पैसा और पावर डिसाइड करता है कि किसी की आवाज कैसे सुनाई देगी। और ऑफिस कल्चर में भी यही होता है, जहां एम्प्लॉयज मेहनत करते हैं लेकिन प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उसका मालिक ले जाता है। मार्क्स की कहानी असल में हम सब की कहानी है।